नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में हाफिज सईद को मार दिया गया है। अननोन गनमैन ने एक कार पे हमला करके जिसपे 3 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि उसमें जो है अबू कताल था, जो कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी है और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में उसने कई आतंकवादी हमले किए हैं। साथ में हाफिज सईद था और एक और आतंकवादी था। 3 लोग उस कार में सवार थे। पंजाब प्रांत के झेलम में इनको मार दिया गया अननोन गनमैन के द्वारा। हाफिज सईद वही आतंकवादी है, भारत का सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक है। ये वही आतंकवादी है जिसने भारत को कई घाव दिए हैं। 26/11 का मुंबई का जो अटैक था उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद ही था, जो 2008 में हुआ था, जिसमें 164 लोगों की जान गई थी। वो हाफिज सईद। ऐसी खबरें आ रही हैं, खबरों की पुष्टि इसलिए नहीं की जा सकती है कि ऐसी खबरें सच होने के बावजूद भी पाकिस्तान उसको स्वीकार नहीं करता है और हर मुमकिन कोशिश करता है कि इसको छुपा लिया जाए। जब कार पे अटैक हुआ तो अबू कताल तो मारा गया, इसकी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन हाफिज सईद को गोली लगी, वो किसी तरीके से बच गया। वो उस समय नहीं मरा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और हॉस्पिटल तक पहुंचने का जितना भी रास्ता है, जितने भी मार्ग हैं, उन सभी को बंद कर दिया गया है, जिससे ये कोई भी जो है पत्रकार वहां तक ना पहुंचे और किसी तरीके की खबर बाहर ना आने पाए। तो ये हो रहा है। और जो है ये हाफिज सईद जो है उसकी अपुष्ट खबरें इसलिए कही जा रही कि ये अपुष्ट है, यानी इनकी पुष्टि कौन करेगा? इसकी पुष्टि पाकिस्तान करेगा? नहीं करेगा। एक दिन ऐसे ही ये किसी रोड पे कहीं पे भी मारा जाएगा या मार दिया गया है, लेकिन ये इसकी पुष्टि पाकिस्तान सरकार की तरफ से हो नहीं सकती है और मीडिया भी वहां की उस तरीके से स्वतंत्र नहीं है जिस तरीके से भारत की मीडिया स्वतंत्र है। कहीं से खबर आ जाएगी या कहीं, जैसे कि अब आई है, तो अभी कुछ समय लगेगा इस खबर की पुष्टि में। कौन है ये हाफिज सईद? ये हाफिज सईद का परिवार जो है वो हरियाणा के हिसार जिले का था। जब 1947 में देश आजाद हुआ, बंटवारा हुआ, तो ये लोग जो है, इनका परिवार जो है वो पंजाब हिस्सा जो पाकिस्तान में गया उसके सरगोधा में जाकर के बस गए और वहां पे 1950 में जो है हाफिज सईद का जन्म होता है। इस हिसाब से इस समय वो करीब 75 साल का होगा जब 1950 का जन्म है और इस समय जो है 2025 चल रहा है। तो उसके साथ जो अबू कताल मारा गया उसके बारे में बताता हूं। अबू कताल जो है वो जम्मू कश्मीर के कई आतंकवादी हमलों में उसका नाम है, कई आतंकवादी हमलों में शामिल है। राजौरी के पास एक जगह है, एक जिला है, मैं आपको बताता हूं। राजौरी के पास एक जिला है रियासी, और रियासी के पास एक जगह है पौनी, जहां से श्रद्धालुओं से भरी हुई एक बस जा रही थी देवी के दर्शन के लिए, और उस पे इन लोगों ने अटैक किया और बस जो है वो डिसबैलेंस होके गिरी और उसमें 9 लोगों की जान गई और 33 लोग घायल हुए थे। तो ये जो है अबू कताल की फाइल है। अबू कताल जो है एक तरीके से हाफिज सईद के रिश्ते में भी लगता है, वो उसका भतीजा लगता है, और हाफिज सईद का तो मैंने आपको बताया ही बताया। तो इसके अलावा भी जो 2006 में मुंबई में ट्रेन में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, वो भी उसका भी मास्टरमाइंड जो है हाफिज सईद ही था। तो ऐसे लोगों को अननोन गनमैन हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से जो है अननोन गनमैन आता है। वो भारत के दुश्मन, भारत में हो या विदेश की धरती पे हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, ब्रिटेन में हो या पाकिस्तान में हो, वो आता है, वो भारत के दुश्मनों को ठिकाने एक एक करके जो है अननोन गनमैन लगा रहा है। तो इस बार भी यही है कि जो है अननोन गनमैन के द्वारा ही जो है हमला किया गया, कार पे गोली चलाई गई, जिसमें 3 लोग बैठे हुए थे, अबू कताल, हाफिज सईद और एक और आतंकवादी।
पाकिस्तान के हालात आप देख ही रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बलूचिस्तान ने एक तरफ जो है उसको नाखून चने चबवा रखे हैं, और खैबर पख्तूनवा की साइड में अगर जो हम देखें तो अफगानिस्तान ने और वहां की टीटीपी ने जो है तहरीके तालिबान जो है पाकिस्तान, उसने उसकी हालत खराब कर रखी। और बीएलए का तो पूछिए नहीं, बीएलए ने तो पूरी की पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर ली। और एक अच्छा उसने उदाहरण पेश किया, जितने भी बुजुर्ग थे, जितनी महिलाएं थी, बच्चे थे, सबको बाहर कर दिया। और उसमें जितने सैनिक थे, बताइए, सैनिकों से भरी हुई ट्रेन, उसमें करीब 214 के आसपास सैनिक थे, जिसमें जो है आर्मी के लोग थे, आईएसआई के लोग थे, ये सारे के सारे थे। उनको जो है पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक करता है और वह उसको रखता है, और 24 घंटे 48 घंटे का अल्टीमेटम देता है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान में जितने भी बलोच लड़ाके बंद हैं या बलोच के कार्यकर्ता बंद हैं, उन सभी को रिहा किया जाए। और पाकिस्तान ने तो ऐसा किया नहीं। तो एक एक करके उसने जो है इन सबको, ऐसी खबरें हैं कि निपटा दिया है। तो बलूचिस्तान अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। बलूचिस्तान, और जब बलूचिस्तान वो हिस्सा है जो भारत को जब आजादी मिली, उस समय जब भारत था, तो जो 565 रियासतें थी, राजवाड़े थे, उसमें एक बलूचिस्तान भी था। तो वो बलूचिस्तान, और जैसे कि हम कह लें जम्मू एंड कश्मीर, इन लोगों ने शुरुआत में ये तय किया कि हम स्वतंत्र जो है राष्ट्र के रूप में, किंगडम के रूप में रहेंगे। लेकिन फिर इन लोगों ने इच्छा जाहिर की कि अगर जो हमें शामिल होना पड़ेगा तो हम भारत में शामिल होंगे, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया। लेकिन बलूचिस्तान के इस प्रपोजल को जवाहरलाल नेहरू ने सिरे से खारिज कर दिया, वरना बलूचिस्तान आज भारत का हिस्सा होता। तो जब जिन्ना ने ये देखा कि बलूचिस्तान को जो है कोई भी जो है भारत ने उसको अपने में मिलाने से मना कर दिया, ये मैं बात कर रहा हूं मार्च 1948 की, तो जिन्ना ने फोर्स भेजी और नरसंहार करके जो है बलूचिस्तान को जबरदस्ती अपने पाकिस्तान में मिला लिया। पाकिस्तान का आधा हिस्सा बलूचिस्तान है, 44% जो भूमि है, एरिया है, वो बलूचिस्तान की है। और पूरे पाकिस्तान में वो हिस्सा जहां पे सबसे ज्यादा प्राकृतिक संपदा पाई जाती है, वो बलूचिस्तान की है। जबकि आबादी के हिसाब से देखें तो वो राज्य है बलूचिस्तान जिसकी आबादी पंजाब में सबसे कम है। पंजाब के जो राज्य हैं, आपका पंजाब हो गया, आपका सिंध हो गया, आपका खैबर पख्तूनख्वा हो गया, और बलूचिस्तान हो गया। तो ये पाकिस्तान क्या करते हैं, उनको किसी तरीके की जो है सुविधा वहां पे विकसित नहीं की जाती है, बल्कि वहां पे जितना भी उनका संसाधन है वो सब लूट करके पंजाब जो उसका प्रांत है वहां के लोगों के लिए काम में लाया जाता है। बल्कि लूटने के लिए तो चीन को भी लगा दिया। जो सीपेक है, चाइना जो है चाइना पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो आखिर बलूचिस्तान से ही तो होके गुजर रहा है। तो बलूचिस्तान वाले क्यों चाहेंगे कि उनको इस तरीके से जिंदगी भर लूटा जाता रहे। तो 2000 से जब से जो है उससे पहले प्रयास 1948 से ही चल रहे हैं, लेकिन 2000 से ये प्रयास बहुत तेज हुए। और बीएलए जो है लगातार, पहले तो इन लोगों ने इतने नरसंहार किए बलोचों के कि ना जाने कितने 18 साल से लेकर के 50 साल तक के लोग जो कुछ अपनी आवाज उठा सकते हैं या लड़ सकते हैं, उनको गायब कर दिया। उनका पता ही नहीं चला वो कहां गए। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं आज की डेट में। हाफिज सईद के मारे जाने की खबर है, उधर अफगानिस्तान की साइड से जो है टीटीपी ने जो है इनकी नाक में दम किया हुआ है, और इधर बलूचिस्तान की तरफ से बीएलए ने जो है, तो जैसा पाकिस्तान ने बोया है अभी तक, वो अब उसके सर पे ही पड़ रहा है। और अब उसके लिए जो है उसके संभालने में, क्योंकि संभाला कैसे जाता है ये तो उसे पता नहीं, बिगाड़ा कैसे जाता, उसने हमेशा यही सोचा है, यही जिया है। तो अब उसके साथ जब बिगड़ रहा है तो उसको नहीं पता इसको कैसे संभाला जाए, और ये उसमें काबिलियत नहीं है कि वो संभाल ले जाए। वहां पे इतना ज्यादा जो है भुखमरी है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, इतनी ज्यादा महंगाई है, जनता वहां की त्राही त्राही कर रही है। उसे क्या लेना देना है पाकिस्तान को? आतंकवाद की फसलें उगाता रहा, बस इधर कब्जा कर लो, उधर कब्जा कर लो, और बेवजह के जो है मंसूबे पाल पाल के जो है उसने ना जाने कितने अमानवीय कृत्य भारत में भी किए, बलूचिस्तान में भी किए, और अफगानिस्तान को भी फंसा के रखा उसने।
10 ने पूरी की पूरी खराब कर दी। तो अब ये सारा का सारा जो है पाकिस्तान के सर पे पड़ रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है। आज के अंत में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंत में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।